हेयर ड्रेसिंग एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है और बहुत लोग इसके अंदर स्टेप इन करना चाहते हैं, लेकिन इसे सीखना दिन बर दिन मुश्किल और उतना ही कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। लॉकडाउन के बाद मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स और टू बी प्रोफेशनल से बात किया और सब एक ही प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहे थे। वो है क्या सीखना है, किससे सीखना है, क्या सही है और क्या गलत है। ये टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। ना सी ये बहुत लोगों के साथ होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन उस फील्ड के बारे में उसको नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आ जाते हैं, लेकिन उनको कॉपीराइट सिस्टम के बारे में मालूम नहीं होता है और स्ट्राइक मार के उसी सिस्टम को अब्यूज करते हैं। सब स्टाइलिस्ट, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अभी के टाइम में हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी नहीं, उसका सोल्यूशन निकालना भी उतना ही ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, इसको समझना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो उसके साथ आपके नॉलेज का बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। आप जो लेवल रीच करना चाहते हो उस हिसाब से आप अभी एक्शंस लोगे, अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करोगे। जनरली हम हमेशा पूछते हैं ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ ये भी पूछना चाहिए कि ये इतना चीप क्यों है। मेहनत और स्ट्रगल के बिना आगे बढ़ पाना मुश्किल है, लेकिन वो मेहनत आप कहाँ कर रहे हो, किस डायरेक्शन में कर रहे हो, क्या ये मैटर नहीं करता है। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपना फ्यूचर बेटर कर सको, अपना जो देखने का नज़रिया है उसे एक्सपांड करो। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हमने देखा था एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। नाउ हर प्रोफेशनल ब्रांड्स में एक बहुत बड़ा रेंज होता है और ये रेंज को स्पेसिफिक टेक्सचर, डेंसिटी, पोरोसिटी, स्कैल्प कंडीशन एक्सेट्रा इसके बेसिस पे रिकमेंड किया जाता है। वन फॉर ऑल फॉर वन नहीं होता। इसे रिकमेंड करते हैं प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे। सो इसे कैसे रिकमेंड करते हैं ये हम फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे। सेकंड एग्जांपल देखा था हमने वन लेंथ हेयर कट का। नाउ वन लेंथ हेयर कट को और बेटर वे में कैसे कर सकते हैं और इसे ऐसा क्यों करना चाहिए, ये चीज़ को हम अभी समझेंगे। सो जब भी हम कट करते हैं, सो कट करने से पहले कोम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना कोम के हेयर कट करना लगभग इम्पॉसिबल है। सो कट करने से पहले हम ये कोम को थोड़ा समझते हैं ना। कोई भी कटिंग कोम में दो साइड्स होते हैं। एक साइड को बोलते हैं हम वाइड टीथ और दूसरे साइड को बोलते हैं हम नैरो टीथ। नाउ ये जो नैरो टीथ है ये मैक्सिमम टेंशन क्रिएट करता है कोम्बिंग में, और वाइड टीथ जो है वो मिनिमम टेंशन। दोनों का इसमें होना कुछ मतलब का है। प्लस ये जो बेस है इसे हम स्पाइन बोलते हैं, जहाँ पे कट करते टाइम सारे जो हेयर है वो रेस्ट करते हैं। हेयर कट करते टाइम अगर हम स्पाइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उल्टे साइड से अगर कोम यूज़ करते हैं तो हेयर जो है वो फ्लफ़ी रहेंगे और बाद में हेयर कट करने में दिक्कत होगी और सेक्शंस लेने में भी प्रॉब्लम होगा। स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ कि वन लेंथ दो टाइप के होते हैं, वन लेंथ एंड वन लेंथ वेरिएशन। इनमें फ़र्क इतना ही होता है कि वन लेंथ में जो है बालों को ओवर डायरेक्ट करते हैं कानों के पीछे एक इमेजिनरी लाइन्स के बीच में। वन लेंथ वेरिएशन में नेचुरल फॉल में कोम करके कट किया जाता है। ना दोनों वन लेंथ को कट करने के लिए दो टाइप के हम डिग्रीज यूज़ करते हैं। एक होता है 0 डिग्री एंगल और दूसरा होता है 1 फिंगर डेप्थ। दोनों को कभी मिक्स नहीं करना है। अगर 0 डिग्री कर रहे हैं तो पूरा हेयर कट 0 डिग्री में ही, अगर आप 1 फिंगर डेप्थ कर रहे हो सो 1 फिंगर ही। ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ 0 डिग्री एंगल से कैसे कट करते हैं। ना 0 डिग्री एंगल सबसे बेस्ट मेथड होता है वन लेंथ कट करने का, क्योंकि इसमें एलिवेशन नहीं होता तो ग्रेजुएशन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। सो आप आपके डिज़ायर्ड लेंथ पे लेके आना हेयर को और बाद में सिजर से स्पाइन की तरफ पुश करना ताकि सारे बाल जो है एक जगह आ जाए और फिर उसे हम कट करेंगे। सो जैसे सेंटर का गाइड कट हो गया है, मैं आधा गाइड अभी इधर पिन करूँगा और सेम प्रोसेस अभी सारे हेयर के साथ फॉलो करने वाला हूँ। सो जैसे गाइड ऐड किया हमने, सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। गाइड तक आके देखेंगे, पुश करेंगे स्पाइन पे और फिर कट। सो इसे हम फिर से चेक करते हैं, थोड़ा सा पुश। अगर कुछ हमें लगता है कि कट करना चाहिए तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल कर देंगे। ना वे सिंथेटिक हेयर है इसलिए ये टर्न हो रहे हैं थोड़े से। अगर कुछ बाल ऐसे अगर थोड़े से रिबिलियस होते हैं, जंप करते हैं, तो कोई बात नहीं, जब आप ब्लो ड्राई करोगे तब आप फिर से इसको डिटेल कर सकते हो। सो थोड़ा सा गाइड लिया, सेम वैसे ही कोम किया,
पुश, जैसे गाइड दिखता है वैसे मैंने फिर से एक बार। सो ये जो हमने पैटर्न फॉलो किया है वही पैटर्न आपका जो भी सेक्शनिंग पैटर्न होगा वो हिसाब से हम कट करेंगे। सो एक चीज़ याद रखना कि मिनिमम टेंशन हमको यूज़ करना है। अगर मिनिमम मैक्सिमम सेम यूज़ करेंगे सो एक साइड से बाल ज़्यादा खींचेंगे और एक साइड से बाल लूज़ रहेंगे तो थोड़ा सा हमें टेढ़ा फील आ सकता है। इसके बाद का हमने एग्जांपल लिखा था स्पाइरल ब्लो ड्राई या फिर ब्लो ड्राई के बारे में। नाउ इसे समझने से पहले आपको ज्योमेट्रिक शेप स्टडी करना ज़रूरी है। इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कौन सा शेप कैसा दिखता है। शेप्स के बाद हम देखेंगे राउंड ब्रशेस को। नाउ राउंड ब्रश अगर हम देखते हैं तो अलग अलग साइजेस में आते हैं। अभी ये जो साइजेस होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं क्लाइंट के लेंथ के हेयर के हिसाब से। मतलब जितना बड़ा ब्रश उतने लंबे बाल होने चाहिए। अगर बाल छोटे रहे तो ये राउंड ब्रश ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं मेरे हेयर के लिए ये जो राउंड ब्रश है ये प्रॉपर टेंशन जनरेट कर पा रहा है, बट अगर यही बड़ा ब्रश अगर मैं यूज़ करूँगा सो ये उतने अच्छे से बालों को होल्ड नहीं कर पाएगा। साइज़ के बाद आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, इसका जो बैरल है वो मेटल का बना हुआ है और ये मेटल कोटेड होता है सिरेमिक से, जो कि हीट डिस्ट्रीब्यूशन को इवनली पूरे हेयर पे अच्छे से स्प्रेड करता है। और आप छोटे होल्स देख सकते हो। सो ये वेंट ब्रश जैसा भी एक्ट करता है, जो ड्रायर का एयर है उसको इवनली सब जगह स्प्रेड करता है और हीट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहता है। सेकेंड चीज़, इसके जो ब्रिसल्स है ये एक टर्मलाइन एक क्रिस्टल है जिससे बना होता है। सो जब भी ये हीट होता है और हम ब्रश करते हैं तो ये आयॉन्स रिलीज करता है जो क्यूटिकल को शट करते हैं और बालों में शाइन आती है। जैसे हमने देखा कि ये जो सिरेमिक बैरल है वो हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लो ड्राई के टाइम पे। अगर हम बैरल यूज़ नहीं करते हैं, हेयर को पुल करके जस्ट इस तरह से ड्रायर मारेंगे सो जो हीट है वो सिर्फ ऊपर के बालों को सैचुरेट करेगी और नीचे के बालों तक अच्छे से नहीं पहुंचेगी। नीचे के बालों तक जब तक पहुंचेगी तब तक ऊपर के बाल जल सकते हैं या फिर ज़्यादा डैमेज ले सकते हैं। और हमने एक और चीज़ देखी जहाँ पे वो वीडियो में बोल रहे थे कि स्प्लिट एंड आने से रूट से हेयर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। नाउ इसमें कितनी सच्चाई है ये चीज़ आप लोग खुद रिसर्च करो और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्या स्प्लिट एंड आने से रूट से हेयर ग्रोथ स्टॉप होती है या नहीं। अगर आपका आंसर हाँ है तो उसका रीज़न भी मुझे बताना। तो हमने लास्ट वीडियो में और एक चीज़ देखी थी जिसमें हमें बोला गया था कि ये 0 डिग्री एंगल है। नाउ क्या है, सच में 0 डिग्री एंगल है? वैसे ये 0 डिग्री या फिर एलिवेशन होता क्या है? अभी अगर मैं आपको पूछूं कि 90 डिग्री या फिर तुम्हारे लिए ऊपर क्या है तो आपका क्या आंसर रहेगा? आसमान, सीलिंग, राइट? बट अगर हम अर्थ को दूर से देखते हैं, लाइक बहुत ही दूर से, तो हमें दिखेगा कि इंडिया जो है वो अर्थ के इक्वेटर पे है। मतलब आप अभी खुद क्रॉस खड़े हो, सो ये हमारे लिए ऊपर कैसा हुआ? विथ रेफरेंस टू द फ्लोर, राइट? हम कोई चीज़ का रेफरेंस ले रहे हैं, उस हिसाब से बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए ऊपर है। डिग्री और एलिवेशन भी सेम ऐसे काम करता है। अभी अगर मैं बोलता हूँ कि 90 डिग्री, सो 90 डिग्री कोई भी एक प्लेन या फिर एक फ्लैट सरफेस का परपेंडिकुलर लाइन होता है। जैसे कि अगर मैं ये प्लेन सरफेस को बोलता हूँ कि इसका 90 डिग्री चाहिए, सो ये मुझे मिल गया 90 डिग्री और ये 90 डिग्री का अपोजिट ही मेरा 0 डिग्री एंगल होगा। ओके, सो अभी अगर मैं बोलता हूँ कि 90 डिग्री टू द स्कैल्प, सो मैं स्कैल्प के कर्वेचर का रेफरेंस लूँगा। सो इस हिसाब से ये मेरा 90 डिग्री एंगल है और ये मेरा 90 डिग्री एंगल स्कैल्प के शेप के हिसाब से चेंज होता जाएगा। और अगर मैं बोलता हूँ कि 90 टू द फ्लोर, सो मेरा जो है हेड शेप के हिसाब से डिग्री और एलिवेशन कभी चेंज नहीं होगा। हर हेयर जो है, हर साइड का हेयर वो 90 डिग्री ही होगा। आगे चल के इन सारे चीज़ों पे हम और डिटेल में और अच्छे से वीडियो में समझेंगे। मेरा बोलना इतना ही है कि नो द रूल्स फर्स्ट एंड देन ब्रेक देम। आग पे पट्टी डाल के मत काम करना। अगर आपको बात अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। बाय गाइस, सी यू अगेन।